आज इस वीडियो में बाबा रामदेव जी के जन्म की संपूर्ण जीवन कथा और उनके परिचय के बारे में देखेंगे। संतान ही माता पिता के जीवन का सुख है। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते थे, साधु संतों को भोजन कराते थे, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुंचे, जहां अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहिए तो मैं तेरी इस इच्छाओं पूर्ण करूँगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके सम्मान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र ब्रह्मदेव होगा। तब अजमल जी बोले हैं, भगवान एक पुत्र का क्या छोटा क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊँ उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर है उसमें अपने आप घंटियाँ बजने लग जाएगी। महल में जो भी पानी होगा, रसोई घर में वगैरह में, वह दूध बन जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। श्री बाबा रामदेव जी की जन्म कब हुआ? श्री रामदेव जी का जन्म संवत 1409 में भाद्र मास की दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी। तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पद चिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वतः ही बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ की जय बोली। इस प्रकार द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर पर अवतार लिया। बाल लीला में माता को पर्चा भी दिया था बाबा रामदेव जी ने। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व ब्रह्मदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैनादे उस दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातःकाल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय को दूध निकाल कर लाई और माता मैनादे के हाथों में बर्तन दिए। वे बोली, इन्हीं बालकों की क्रीड़ा क्रिया में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए ले जाती है। माता ज्यों ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपने माता को चमत्कार दिखाने के लिए ब्रह्मदेव जी की गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे ब्रह्मदेव को क्रोध आ जाता है तथा ब्रह्मदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज़ सुनकर माता मैनादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है और माता मैनादे ज्यों ही दूध गिरता देखती है वो रामदेव जी को गोदी से नीचे उतार कर चाहती है। उतने में रामदेव जी हाथ दूध की ओर करके अपनी देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। ये चमत्कार देखकर माता मैनादे व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करने लग जाते हैं। बाल लीला में कपड़े कि घोड़े को आकाश में उड़ा दिया था बाबा रामदेव जी ने। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 4 वर्ष के थे या 5 वर्ष के थे। उस एक घोड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब प्रयत्न किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी, घोड़े आदि के खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बाल हट को नहीं छोड़ा।
माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ, उस पर लीला यानी हरे कपड़े का झूल लगा कर लाना। माता जी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राजद्वार पहुंच गए तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हठ तोड़ा। श्री रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। जो ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनाता हुआ आगे के दोनों पैर खड़ा करके दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ गया। इसको देखकर सब राज घबराने लगे। राजघराने के लोग, माता मैना दे, राजा अजमल जी व भाई वीरेंद्र देव जी सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। जब राजा दर्जी के दरबार में पहुंचा, दर्जी पहुंचा राजा के दरबार में, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे राज दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े में क्या जादू किया। सो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ गया। राजा दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा। कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया है। दर्जी की बात का राजदरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ चल किया था। अजमल जी ने कहा, यह सब तेरी करामात है, इसलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कमर घोड़े से नीचे ना आए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब कोठरी में पड़ा दर्जी रोने लगा और भगवान को सुमरन करने लगा, भगवान को याद करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। तब दर्जी ने विनती की कि तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। रामा राजकुमार के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा कि तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। ये दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहाँ पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। बाबा रामदेव ने बचपन में अपनी माँ मैनादा से घोड़ा मंगवाने की जिद की थी। बहुत समझाने पर भी बालक रामदेव के न मानने पर आखिर थक हार कर माता ने उनके लिए एक दर्जी, जिसका नाम रूपा दर्जी था, कोई कपड़े का घोड़ा बनाने का आदेश दिया तथा साथ ही उस दर्जी की कीमती वस्त्र भी उस घोड़े को बनाने हेतु दिए थे। घर जाकर दर्जी के मन में पाप आ गया। उसने उस कीमती वस्त्रों का बजाय कपड़े के पूर अर्थात चितड़े उस घोड़े को बनाने में प्रयुक्त किए। घोड़ा बनाकर माता मैनादे को दिया। माता मैनादे ने बालक रामदेव को कपड़े का घोड़ा देते हुए उससे खेलने के लिए कहा, परंतु अवतारी पुरुष रामदेव को दर्जी की धोखाधड़ी ज्ञात थी। अतः उन्होंने दर्जी को सबक सिखाने का निर्णय लिया और उस घोड़े को आकाश में उड़ाने लगे। ये देखकर माता मैनादे मन ही मन घबराने लगी और उन्होंने तुरंत उस दर्जी को पकड़कर लाने को कहा। दर्जी को लाकर उससे उस घोड़े के बारे में पूछा तो उसने माता मैनादे और बालक रामदेव से माफी मांगते हुए कहा कि उसने ही घोड़े में धोखाधड़ी की है और आगे से ऐसा न करने का वचन दिया है। यह सुनकर रामदेव जी वापस धरती पर उतर आए व उस दर्जी को क्षमा करते हुए भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए कहा। पुंगलगढ़ के पड़िहारों को और रत्ना रायकों को भी बाबा रामदेव जी ने पर्चा दिया था। रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह पड़िहार के साथ हुआ था। इन पड़िहारों को जब ज्ञात हुआ कि बाबा रामदेव जी शूद्र लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते हैं तो उन्होंने रामदेव जी के यहाँ पर अपना आना जाना बंद कर दिया तथा उन्हें यही दृष्टि से देखने लगी।
रामदेव जी ने अपने विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पोंगलगढ़ भेजकर सुगना को बुलाया। तब सुगना के ससुराल वालों ने सुगना को भेजने की बजाय रत्ना रायका को कैद कर लिया। सुगना को इस घटना से बहुत दुख हुआ और वह अपने महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी, रोने लगी। रामदेव जी ने अपने अलौकिक शक्ति से सुगना का दुख जान लिया और पोंगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगी। पोंगलगढ़ पहुंचने पर पड़िहारों के महल के आगे स्थित एक उजड़े स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए। देखते ही देखते वह स्थान हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। कुंवर उदय सिंह ने जादू टोना समझकर सिपाहियों से तोप में गोले भरकर दागने को कहा। सिपाहियों ने जो ही गोले दागे वे गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसने लगे। देखकर कुंवर उदय सिंह रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। रामदेव जी ने उन्हें अपने गले लगाकर माफ किया और अपनी बहन सुगना व रत्ना रायका के साथ वापस अपने महल की ओर विदा हो गए। इस प्रकार बाबा रामदेव जी के जन्म की कथा और उनके परिचय के बारे में हमने सुना। बोलो रामसा पीर की जय हो।